गांव से बड़ी खबर आ रही है जहां पे सुरक्षा बलों की कार्रवाई का असर देखने को मिला है। महिला नक्सली कमला सोडी का सरेंडर। कमला सोडी पर 17 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो देखिए, जो प्रशासन की सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उसी के तहत अब नक्सली लगातार मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और एक बार फिर से देखिए, कमला सोडी जिसके ऊपर 17 लाख रुपए का इनाम था, समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा से जुड़े हैं। और जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब मार्च के लिए बहुत कम समय बचा है। काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है नक्सलियों का और ऐसे में सिर्फ 2 विकल्प इनके पास रहता है। सूर्यकांत यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं फोन पर। सूर्यकांत, सिर्फ 2 विकल्प है नक्सलियों के पास, या तो आप सरेंडर करो, नहीं तो दूसरी कार्रवाई तो लगातार हमारी सुरक्षा बलों के जवान ताबड़तोड़ कर ही रहे हैं। उसी का ही रिजल्ट है कि अब देखिए कि बाद एक बड़े नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। महिला नक्सली जिसके ऊपर 17 लाख रुपए का इनाम था उसने भी सरेंडर कर लिया है। जी, निश्चित तौर पर लगातार जो दबाव फोर्स के द्वारा बनाया जा रहा है उसके तहत खैरागढ़ क्षेत्र गंडे में भी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक हार्डकोर जो महिला नक्सली है जिनके ऊपर 17 लाख रुपए का इनाम था, उन्होंने खैरागढ़ पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया है। और लगातार जो हिंसात्मक घटनाएं हैं उनको छोड़कर अब नक्सली आम रुख अपना रहे हैं और लगातार जो शासन प्रशासन और फोर्स का जो दबाव है वो काम आ रहा है। एमएमसी जोन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन में ये महिला नक्सली सक्रिय थी और जो लगातार नक्सली संगठन के तौर पर काम कर रही थी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और निश्चित तौर पर लगातार जो बढ़ रहे दबाव है उसको लेकर नक्सलियों पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है और जो है लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, चाहे वो बस्तर हो या अन्य क्षेत्र हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत जानकारी देने के लिए। मंडला से खबर जहां पे खैराकी वाटरफॉल में युवक बह गया है। पानी के तेज बहाव में युवक बह गया है और चट्टान पर पैर फिसलने से ये हादसा हुआ है। लोगों ने युवक को खींचकर बाहर निकाला है। ये जानकारी मंडला से जहां पे खैराकी वाटरफॉल में युवक बह गया है और पानी के तेज बहाव में युवक बह गया, चट्टान पर पैर फिसलने के चलते ये हादसा हुआ। लेकिन वहां पर देखिए, लोगों ने युवक को खींचकर किसी तरीके से बाहर निकाला है। इन दिनों देखिए, युवा इस तरीके से एडवेंचर करने के लिए पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं और वहाँ पे फोटो सेशन के लिए और फन मस्ती के लिए, एडवेंचर करने के लिए इस तरीके से अपनी जान को दांव में लगाते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए, इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि आसपास के लोगों ने इस शख्स को बचा लिया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और ऐसे इलाके में जहाँ पे लोग आते हैं इस तरीके से पिकनिक स्पॉट पर, वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से भी एक कहीं ना कहीं प्रशासन का एक फेलियर सामने आता है। सिर्फ बोर्ड लगाकर खाना पूर्ति की जाती है, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए किसी गार्ड को तैनात नहीं किया जाता है। और लोग भी देखिए, यहाँ पे दोनों का कहीं ना कहीं लापरवाही है, लोगों की भी लापरवाही, उन्हें अपनी जान की चिंता नहीं है। सिर्फ वो अपना फन एडवेंचर करने के लिए, फोटोज़ करने, सेशन करने के लिए इस तरीके से वो अपनी जान पर ये रिस्क लेते हैं। और ये देखिए कैसे जैसे वो पानी की गहराई में डूबता जा रहा था, छटपटाता हुआ वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन लोगों ने वहाँ पे देखिए 3 लोग कैसे इसको खींचकर एक तरीके से मौत के मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे हादसों से हमेशा सबक लेना चाहिए, ऐसी जगहों पर ना जाए जो आपकी जान पर बन आती है। खैराकी वाटरफॉल है, यहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक दूर दूर से आते हैं। मंडला का ये इलाका वैसे भी प्राकृतिक लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऐसे हादसों से हमें अक्सर सबक लेना चाहिए।